पढ़ने जा रहे हैं वन पथ पर का कि रानी मैं जानी अजानी महापविपान होते कठोर हियो है। राजहु काजू काजू न जानो कहो तिया को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी रखिबे जो गईन है कि मकै बनवास दियो है। तो बच्चों यहाँ पर संदर्भ वही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता रामाश्रयी शाखा के सर्वोच्च कवि और समाज सुधारक तुलसीदास जी हैं। फिर इसके बाद तुरंत हेडिंग डाल देना प्रसंग की। अब प्रसंग में बच्चों वही वर्णन किया जाता है जिस टॉपिक पर हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता, राम जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के सहित वन को जा रहे हैं और ग्राम बधुएं उनकी रूप माधुर्य पर मुग्ध है, उनके रूप पर मोहित हैं और उनके जंगल जाते समय पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। एक ग्राम वधु दूसरी से कह रही है, क्या कह रही कि रानी मैं जानी अजानी महा मैं जानती हूँ, हे सखी मैं जानती हूँ कि रानी कैकेयी बड़ी ही जो है रानी कैकेयी अजानी है। अजानी माने अज्ञानी, अज्ञानी माने महामूर्ख। मैं जानती हूँ कि रानी कैकेयी बड़ी महामूर्ख है और उसका हृदय पत्थर की पविपाहन होते कठोर ही हो है। पाहन माने पत्थर, उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर है। और राजा काजू अकाजू न जाने, और राजा ने भी अच्छा बुरा नहीं सोचा। राजा और राजा ने भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे बुरे पर विचार नहीं किया। राजा काजू अकाजू न जाने कहो तियको जिन कान कियो है, और उन्होंने उनकी औरत ने जो कान कियो, जो कान में भर दिया है वही राजा दशरथ ने किया। इसलिए बल्कि अपनी स्त्री का कहना मान करके इन्हें वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी लोग, इनके परिवार के लोग कैसे हैं, कैसे जीवित हैं। जो इनके बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग जो जीवित हैं कैसे हैं। इन्होंने जैसे इन सुंदर मूर्तियों को जो जंगल में भेज दिया है ना। आखिन में सखी रखिबे जो इन्हें किनके वनवास दियो है। हे सखी, हे सखी, इन राम लक्ष्मण और सीता को अपनी आंखों में बसा लो। ये नेत्रों में रहने योग्य है तीनों। भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दिया है ना। इन्हें किनके वनवास दियो है। ऐसा कौन कठोर हृदय वाला है जो इन्हें वन को भेज दिया। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि ग्राम बधुओं की प्रतिक्रियाएं की अभिव्यक्ति अत्यंत ही स्वाभाविक है और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती। भाषा ब्रज है और आखिर में रखिबे जोग में लाक्षणिक प्रयोग है ना। अगला देखिए, किसी से जटा उर बाहु विशाल, अर्शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भऊ है। अतून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यो हमारो मन मोहे। पूछत ग्राम बधू सियसो कहो, समरो से सखी रवरो को है। तो संदर्भ में तो बच्चों वही रहेगा और प्रसंग में लिख देना कि श्री राम भगवान लक्ष्मण और सीता के साथ जंगल को जा रहे हैं। मार्ग में ग्रामीण बधुएं सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं और उनसे परिहास यानी मजाक भी करती हैं। इस प्रसंग का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, व्याख्या डाल दीजिए हेडिंग, अब लिखिए व्याख्या है ना। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भऊ है। ग्रामीण बधुएं सीता जी से पूछ रही है कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं और जिनकी भुजाएं उर्बाहु विशाल, और जिनकी भुजाएं और छाती विशाल है
और जिनकी बिलोचन लाल तिरछी से बहु है, जिनकी आंखें लाल लाल है और जिनकी भौहें तिरछी है, और जिन्होंने तून सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुटिसो है, और जिन्होंने तरकस धनुष और बाण संभाल के रखे हैं, जो वन के जंगल के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, तथा जो 12 ही बार शोभाय चिते तुम त्यो हमरो मन मोह है ना, तथा जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर हे सीता, वो आगे चलने वाले जो तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। हे सखी बताओ तो सखी, हे सखी बताओ तो सही, वे सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं, वो तुम्हारे कौन है जो आगे आगे सांवले जा रहे हैं। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना, यहाँ ग्रामीण बालाओं की स्वाभाविक उत्सुकता का सहज चित्रण हुआ है। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए गांव की बालाओं गांव की लड़कियों द्वारा सीता जी से प्रश्न पूछने के चित्रण में नारी स्वभाव का सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये नारी जात की आदत होती है। राम सीता को देखते हैं और मोहित ग्रामीण बालाओं का मन मुक्त हो जाता है। इस अंकन में उक्त वह चित्र का सफल प्रयोग हुआ है। भाषा बच्चों ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद माधुर्य है, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियां देखिए कि सोनी सुंदर बैन सुधारस सानि सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैनद सैन तिन्हे समुझाय कछो मुसुकाय चली, तुलसी ते ही अवसर सोह सब अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मन मंजुल कंज कली। तो यहाँ पर बच्चों संदर्भ वही लिखना, प्रसंग में यहाँ पर यह लिखना कि जो है इन पंक्तियों में ग्रामीण बधुएं सीता जी से श्री रामचंद्र जी के विषय में पूछती हैं। व्याख्या में लिख दीजिए कि तुलसीदास जी कहते हैं ग्रामीण बधुएं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि सांवले जो आगे आगे चल रहे तुम्हारे क्या लगते हैं। मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनकी मनोभावना को तत्काल समझ गए। उनकी जान गए कि ये बड़ी चालाक है। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट है ना तथा संकेत भरी तिरछी नजर से ही दे दिया। ऐसे तिरछी नजर करके दे दिया। उन्हें मुख से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने नार्योचित जो लज्जा और मर्यादा को ध्यान में रखकर केवल संकेत से ही, इशारे से ही राम के विषय में कि ये मेरे पति हैं समझा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के तालाब में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो और ग्राम बधुएं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हो, है ना। ग्राम बधुएं के नयन रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हो। कि सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारियों के मर्यादा के अनुकूल है। जैसे हमारे भारतीय नारी होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती, इशारे के द्वारा सीता जी ने यहाँ समझा दिया तो यहाँ मर्यादा दिखाई देती है। प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग है। भाषा सुललित ब्रज, शैली चित्रात्मक, मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से बच्चों कोर्स कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। अगर जहाँ समझ में ना आए उसको फिर पूछना, आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य बच्चों को शेयर कर देना जिससे सबको फायदा हो। धन्यवाद।